कि आज हमारी जान चली जाए, सब कुछ हमें बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन हमारे नबी की अज़मत का मामला, इसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें किसी भी लेवल पे जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, क्योंकि हम हुसैनी हैं और यजीदी ताकतों से लड़ना ये हमारी नस्लों में रहा है। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर इस तरीके से बकवासें हो रही हैं और सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और आप जो है अनजान लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लेते हैं, प्रेशर डालने पर, एहतजाज करने पे चंद लोगों को गिरफ्तार करते हैं तो मामूली दफात लगा के ख़त्म करते हैं। हमारे लिए हमारी जान से ज़्यादा अपने नबी की अज़मत प्यारी है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा एक ही मांग है कि हमारे धर्म के ख़िलाफ़, हमारी किताब के ख़िलाफ़, हमारे नबी के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी चीज़ नाकाबिल बर्दाश्त है। हुकूमत इस पर एक्शन ले और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दे। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। इस वक्त मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हूं। यहां पर तहरीक फ़रोग़ इस्लामी के ज़रिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था, देश में जिस तरह से नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है, इस तरह के बयानात ख़ास तौर से हिंदूवादी संगठनों के जो लीडर्स हैं उनके ज़रिए आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से ये चीज़ें देखने में आ रही हैं। लिंचिंग हो रही है। अभी जिस तरह से चूड़ी वाले का मामला सामने आया, उसके बाद कल जिस तरह से देखा गया मथुरा में एक मामला सामने आया कि एक डोसे वाले का पूरा स्टॉल तोड़ दिया गया, बिरयानी वाले का एक मामला सामने आया। लगातार इस तरह के मामले ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन में 5 महीने का वक्त बचा है, जिसकी वजह से वोट को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मुद्दा है नहीं, ख़ास तौर से अगर बात की जाए कोविड के दौरान जिस तरह से सरकार नाकाम रही, लोग उसको लेकर नाराज़ हैं। किसान आंदोलन की वजह से ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेइंतहा नाराज़गी है। इसी पर हम बात करेंगे। इसी को लेकर के तहरीक फ़रोग़ इस्लामी ने यहाँ पर यह ऐलान किया है कि जो नफ़रत फैला रहे हैं देश में, उनके ख़िलाफ़ आंदोलन करेंगे। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जंतर मंतर पर जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई थी, उसमें जिस तरह से गिरफ़्तारियाँ ज़रूर हुई हैं, लेकिन उसको लेकर के इन लोगों ने एक प्रोटेस्ट भी किया था और उसमें गिरफ़्तारियाँ भी हुई थी। हम बात करेंगे मुफ्ती अख्तर रज़ा मुजद्दिदी साहब हैं और दूसरे हमारे साथ मेहमान हैं कमर गनी उस्मानी साहब। कमर साहब, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने प्रोटेस्ट भी किया था, आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि हमने सब लोगों को गिरफ़्तार कर लिया, कुछ लोग जो है वो फ़रार चल रहे हैं, कोर्ट में पहुँचे हैं कल, हालांकि कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। तो अब क्या मकसद है इसका? देखिए, ऐसा है, वो जो कह रहे हैं गिरफ़्तार कर लिया, पहली बार हज़ारों लोग थे वहाँ पर, और हज़ारों में से सिर्फ 4 लोग, ग़ालिबन 4 या 5 लोग गिरफ़्तार हुए, जिनमें अश्विनी उपाध्याय जो मेन ऑर्गेनाइज़र थे, उनको सेकेंड डे ही बेल मिल गई, चूँकि धारा ही इतनी हल्की लगाई गई थी। हमारी डिमांड ये है कि इन सब पर कार्रवाई UAPA और NSA के तहत होनी चाहिए। ये नहीं कि बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं, ये तो बहुत होता रहता है, सब पॉलिटिक्स चलती रहती है, तो ये नहीं। हमारी डिमांड है कि पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद लोगों के जहन में हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर क्यों कर रहे हैं जब अभी प्रोटेस्ट हो चुका। चूँकि प्रोटेस्ट हम जब करने गए थे, वहाँ पर हमें मीडिया मिलता, हम मीडिया के ज़रिए से अपनी बात बढ़ा सकते, तो फ़ौरन हमको वहाँ से हटा दिया गया और हम मीडिया से रूबरू हो ही नहीं सके। तो आज ये हमने इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है कि हम ये बता दें कि हुक्काम ने जो हमसे वादा किया है कि हम पिंकी चौधरी को 2-5 दिन के अंदर गिरफ़्तार करेंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ आश्वासन जो उन्होंने दिए हैं, अगरचे वो ओरल दिए हैं, हम उनसे रिटर्न में मांग रहे थे लेकिन रिटर्न नहीं दिए हैं, ओरल दिए हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि बैठ गए, हम वेट कर रहे हैं। हम आपके ज़रिए से ये पैगाम बिलखुसूस BJP गवर्नमेंट को, अमित शाह को ये पहुंचाना चाहते हैं कि हम बैठने वाले लोगों में नहीं हैं। हमने वहाँ पर भी यही बात कही थी, क्योंकि वहाँ पर जब हमें डिटेन किया गया था तो ये समझा जा रहा था ये 2 घंटा बैठ के चले जाएंगे, लेकिन रात तक पुलिस जब परेशान हो गई बहुत, तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमें वहाँ से हटाया, वरना वो समझ रहे थे कि ये आने फॉर्मेलिटी करने वाले लोग। हमने कहा फॉर्मेलिटी नहीं, जितने लोग भी यहाँ आए हैं वो सब अपने सीनों पे गोलियाँ खाने का जज्बा रखते हैं, क्योंकि हम हुसैनी हैं और यजीदी ताकतों से लड़ना ये हमारी नस्लों में रहा है। तो आपका ये जो तहरीक फ़रोग़ इस्लामी है, इसके अंडर में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं? ख़ास तौर से आप अहले सुन्नत वल जमात से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो कितना आपका कैडर है पूरा और किस तरह आगे इसको लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम बहुत सी तंजीमों साथ में हैं, बहुत से लोग हैं साथ में काम कर रहे हैं। तहरीक फ़रोग़ इस्लाम खुद एक पैन इंडिया लेवल की तहरीक है, तो हम और क्या बताएं आपको, सारी चीज़ें आप देखेंगे, वक्त आएगा, थोड़ा सा वेट करें आप, और फिर आप देखेंगे। अभी हुकूमत ये समझ रही है कि नहीं, ये सब तो वक्ती तौर पर लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यही कहूँगा कि कार्रवाई करें इन सब पर, इनको अरेस्ट करें
और सख्त धाराओं के धाराएं पिछले 1-1.5 महीने से देखने में आ रहा है कि अचानक ये चीज़ें बढ़ गई हैं, रोज़ाना इस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं और उसमें ये देखने में आता है कि एक्शन नहीं लिया जाता। जिस तरह से इंदौर का मामला सामने आया चूड़ी वाले का, उसमें जिस तरह से उसके खिलाफ 9 धाराओं में केस दर्ज किया गया है, पोस्को एक्ट लगा दिया गया, कई साल तक उसकी ज़मानत नहीं होती। देखिए, दरअसल ये सब कुछ आज से नहीं हो रहा है, ये 2015 से कंटिन्यू चल रहा है, बस थोड़ा थोड़ा हो रहा था। अभी ये क्या है, 2021 से थोड़ा तेज़ी इसमें आई है, तेज़ी लाई गई है। उसकी वजह यह है कि मुसलमान पेशेंस के साथ बैठा था कि मुल्क का अमन अमान ख़तरे में ना पड़े, हम सड़कों पर ना आएँ, किसी तरह से कार्रवाई हो। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। मजबूरन हमें सड़कों पे आना हमारी मजबूरी है, वरना हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारा भी कारोबार, अपने अपने कामों में सब लोग मसरूफ़ रहते हैं, कोई क्यों छोड़ के आएगा। लेकिन हालात ऐसे पैदा मुल्क के कर दिए गए हैं कि आज हमारी जान चली जाए, सब कुछ हमें बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन हमारे नबी की अज़मत का मामला, इसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें किसी भी लेवल पर जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। तो क्या कुछ FIR दर्ज करने की भी बात की जा रही है आपके ज़रिए, खासतौर से यतीनंद सरस्वती की बात करें या और जो हिंदुवादी संगठन के लीडर्स हैं, रोज़ाना इस तरह के बयान? FIR कई ऑलरेडी दर्ज कराई जा चुकी हैं हमारे ज़रिए और मुख्तलिफ तंजीमों के ज़रिए, लेकिन FIR बस वो एक कहने को है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, एक्शन नहीं होता। तो ऐसी FIR का मतलब क्या है? इसलिए अब उससे कोई फ़ायदा नहीं। अब हम FIR वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब तो सीधा जो करा रहा है, जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट, तो उसी को हम टारगेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मौलाना, आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, जिस तरह से सरकार ये कह रही है और मीडिया में भी बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने उस पर एक्शन लिया, दिल्ली पुलिस भी ये कह रही है, हमारी आला अधिकारियों से भी बात हुई दिल्ली पुलिस के, तो क्या किस तरह से आप इस पूरे मामले पर मुतमईन होंगे? देखिए, हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हमने एक्शन लिया है, वो क्या एक्शन लिया है वो सबको मालूम है। 2-4 घंटे में लोगों को छोड़ दिया गया, मामूली धाराएं लगाई गई, फ़ौरन बेल मिल गई। यही चीज़, सेम यही चीज़ अगर मुसलमानों की तरफ से हुआ होता, ठीक है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पुलिस का एक्शन कैसा होता और कितनी दफ़ात लगाई जाती। जहां कुछ नहीं होता है, थोड़े शक की बुनियाद पर कैसी कैसी धाराएं आ जाती हैं। अगर इतनी बड़ी बात मुसलमानों की तरफ से हुई होती तो आप इसका सिर्फ अंदाज़ा कर सकते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हुकूमत ये कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ है, तो वो इस पैमाने पे खरा उतरने की कोशिश करे और वो साबित करे कि वाकई वो सबके साथ है। हम तो नहीं देखते हैं कि आप वाकई सबके साथ हैं। आपके नाक के नीचे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर इस तरीके से बकवासें हो रही हैं और सारी चीज़ें आपके सामने हैं और आप जो है अनजान लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लेते हैं, प्रेशर डालने पर, एहतजाज करने पे चंद लोगों को गिरफ्तार करते हैं तो मामूली दफ़ात लगा के ख़त्म करते हैं। इससे हम क्या समझें कि आपकी नीयत सही है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हुकूमत इस पर कड़ा एक्शन ले, वरना अब हम लोग बैठेंगे नहीं। हमारे लिए हमारी जान से ज़्यादा अपने नबी की अज़मत प्यारी है, इसलिए हम खामोश। बार ये ख़ास तौर से कही जाती है जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है कि हिंदू खतरे में है, देश का हिंदू खतरे में। जी, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि देश का हिंदू कहाँ खतरे में है और किससे खतरा है? आपकी हुकूमत है, 2014 से बीजेपी हुकूमत आई है, अक्सर सूबों में बीजेपी हुकूमत है, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आपके हैं, आपके सैकड़ों सेनाएं आपने बना रखी हैं, मुल्क की फ़ौज है, निम फौजी दस्ते हैं, पुलिस है, प्रशासन है। ये हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहाँ किसको किससे ख़तरा है? और वो भी 82 करोड़ लोगों को 20 करोड़ लोगों से ख़तरा होगा, अक्सरियत को अक़लियत से ख़तरा होगा? ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना करके अपना मकसद पूरा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनके पास इस्लामोफोबिया के अलावा कोई दूसरा मैटर नहीं है। ये मुसलमानों से मुल्क को और यहाँ के हिंदुओं को डरा करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंदू जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, संजीदा हैं, वो इस बात को समझते हैं। इसलिए पढ़ा लिखा समझदार हिंदू इनके साथ नहीं है। या तो वो लोग हैं जो सियासत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या जाहिल गुंडे किस्म के लोग हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही यही है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपके अगर बात की जाए बरेलवी जमात की, तो बड़ी संख्या में है उत्तर प्रदेश में, तो क्या उसको लेकर कोई प्लानिंग चल रही है कि सबको एक साथ किया जाए, कोई सियासी तौर पर एक रणनीति बनाई जाए? देखिए, ऐसा है कि हमारा अभी जो आने का मकसद है, हम सियासत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और किस पार्टी के साथ हमें जाना है, किस पार्टी को वोट देना है, इस बारे में जो सियासी कायदीन हैं वो अपनी बातें करेंगे। हम तो सिर्फ़ अपने नबी की अज़मत के लिए आए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा एक ही मांग है
कि हमारे धर्म के ख़िलाफ़, हमारी किताब के ख़िलाफ़, हमारे नबी के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत इस पर एक्शन ले और ऐसे लोगों को सख्त सख्त सज़ा दे। तो आगे क्या रणनीति है इसको लेकर? हमारी इसके आगे यही रणनीति है कि हमने पहले कोशिश किया, हुकूमत को जगाने की कोशिश की, FIR किए, केसेस किए और हुकूमत से मांग की, लेकिन जब हमने देखा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है काबिल ज़िक्र, तो हमने प्रेस क्लब में आकर के आपके ज़रिए हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। अगर वो अब भी नहीं जागेंगे और अब भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारा अगला कदम पूरे मुल्क में इसके ख़िलाफ़ आंदोलन करना है। शुक्रिया। ये थे मुफ्ती अख्तर रज़ा मुजद्दिदी साहब और कमर गनी उस्मानी कादरी साहब। इनसे हमने बात की, ख़ास तौर से आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तहरीक फ़रोग़ इस्लाम की, इसका क्या मकसद था, इन्होंने तफसील से इस पर रोशनी डाली। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।